बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिवीज़न और उससे रिलेटेड वर्कशीट। तो बच्चों, डिवीज़न मतलब क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जो कि नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। और क्वोशंट जो हमारा रिजल्ट होता है डिवीज़न करके उसको क्वोशंट, और जो डिवाइडिंग के बाद यदि कुछ बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो बच्चों, ये चार टर्म्स यूज़ की जाती हैं डिवीज़न में। अब हम पढ़ते हैं 2 डिजिट के नंबर का डिवीज़न। तो जैसे कि 24 टॉफ़ी हैं और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 लड़कों में, तो हर एक को कितनी मिलेगी उसको हम डिवीज़न करके देख सकते हैं। अगर या तो हम बार बार सब्ट्रैक्ट करें कि 24 में से पहले 8 को दी तो कितनी बची 16, फिर 8 माइनस किया दूसरे को देके तो कितनी बची 8, फिर 8 माइनस किया तीसरे को देके, तो हम पता चलेगा कि हर एक को 3 टॉफ़ी मिली। इस तरह से भी माइनस, तो ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और यदि हमें इक्वल नंबर 8 लोगों में बांटना है तो हम क्या करेंगे? 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 24 डिवाइड बाई 8, तो हमारा क्या आंसर रहेगा? 8 3 ज़ा 24। तो इसमें हमारा इससे भी पता चल गया कि 3 टॉफ़ी हर एक को मिली। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न एक ही बात होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें 30 को 6 से डिवाइड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो 30 माइनस 6 पहली बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, और फिर चौथी बार, पांचवी बार। तो इस तरह से 5 बार में 30 आया। यह हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 6 5 जा 30 हम लिख सकते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से डिवीज़न करना है। जैसे 30 डिवाइड बाई 6 क्या होता है? 5 होता है। तो अब हम इसमें से 5 बार 6 6 6 माइनस करना पड़ेगा। तो 30 माइनस 6 हो गया 24, फिर 24 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो गया 18, फिर 6 माइनस करेंगे 12, फिर 6 माइनस करेंगे तो 6, और फिर से 6 माइनस करेंगे तो 0। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा 5 आंसर हो गया। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं वो आप इसी तरह से अपनी नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों, इसमें ये याद रखने योग्य बातें हैं कि यदि एक नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमेशा 1 आता है, जो आंसर है वो 1 होगा। और यदि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट जो होगा वो नंबर खुद होगा, जो नंबर है वही उसका क्वोशंट होगा। और यदि 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा अगर हम 0 को किसी और भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमेशा 0 होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करके सिर्फ क्वोशंट लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 6 4 जा 24, 15 6 जा 90, 6 7 जा 42। इस तरह से टेबल्स को यूज़ करके हमें डिवीज़न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है जिससे कि हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो सके। जैसे कि 42 डिवाइड बाई 6 7, और हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 जा, या 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। इसी तरह से 8 8 जा 64। सिमिलरली हम बाकी के क्वेश्चंस को भी डिवीज़न कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फैक्ट सीखते हैं। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम 54 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 आंसर आता है, और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो हमारा 54 आता है, या 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हुआ। और डिवीज़न फैक्ट क्या हुआ? यदि 9 6 जा 54 है तो 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फैक्ट है जो कि हम उससे जुड़े हुए यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमें से सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे 35 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 5, और 7 5 जा
35 और 5 7 जा 35। इसी तरह से डिवीजन फैक्ट में करेंगे तो 7 5 जा 35 और 5 7 जा 35। इस तरह से दोनों तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि बी पार्ट करते हैं, 7 8 जा 56। तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में 56 लिखेंगे। इसी तरह से 5 8 जा 40, यहाँ पर 8, 9 7 जा 63 तो 9। इस तरह से हम इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड का निशान लगाना है। जैसे 4 5 जा 20 होता है तो मल्टीप्लाई, 24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी तरह 872 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 4 होगा। तो इस तरह से बच्चों हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लॉन्ग डिविजन्स पढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन में क्या है बच्चों, 2 डिजिट के नंबर को हम पहले 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना सीखते हैं। जैसे 48 को 2 से करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले नंबर में हम टेबल चलाते हैं 2 2 जा 4, फिर उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को तो 0 आया। फिर नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 की टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8, उसके नीचे फिर माइनस करेंगे इन दोनों नंबर को और फिर जो नीचे बचेगा वो रिमाइंडर। इस तरह से 24 जो है वो हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, अब 4 में से 3 माइनस होके 1 आया। अब इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे तो 18 हो गया, तो 3 6 जा 18, इसमें 16 क्वेश्चन हो गया। अब रिमाइंडर वाले डिवीजन सीखते हैं। रिमाइंडर वाले डिवीजन के लिए बच्चों 85 को जैसे 4 से डिवाइड करना है तो 4 को पहले 8 में पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आया। इस 5 को फिर यहाँ लिखा, 4 1 जा 4, अब 5 माइनस 4 करा तो 1, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिमाइंडर वाला। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है। जैसे कि 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस किया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 8 लिखा, 2 4 जा 8, माइनस किया 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया और क्वेश्चन 24। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अब बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं ये भी आप अपनी नोटबुक में इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं डिवीजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। तो 969 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो बच्चों 3 3 जा 9, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट में करेंगे, फिर दूसरी डिजिट लिखी तो 3 2 जा 6 हो गया, फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर इस 9 को हमने यहाँ लिखा, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से 323 ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम इससे रिमाइंडर वाले डिवीज़न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 637 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 3 यहाँ लिखा, 4 5 जा 20, 3 बचा, 7 यहाँ लिखा, 37 हो गया, फिर 4 9 जा 36, तो 1 हमारा रिमाइंडर बच गया और 159 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हम रिमाइंडर वाले डिवीज़न करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से करके देखते हैं। यहाँ पर हमें 684 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, 8 आ गया, यहाँ पर लिखा, 2 4 जा 8, फिर 4 को यहाँ लिखेंगे, 2 2 जा 4। तो इस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और हमारा आंसर हो गया 342। इसी तरह से बच्चों ये सारे डिविजन्स होंगे जो कि आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब बच्चों आपको डिवीजन सम के वेरिफिकेशन के लिए याद रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इससे आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये
डिवीज़न किया है, 430 को 4 से डिवाइड किया है, तो 107 आंसर आया और 2 रिमाइंडर। तो हम इसको चेक करना है, तो डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 107 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, और जो आंसर आया उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। इस तरह से हम इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो डिवीज़न है, आपको एक्सरसाइज के डिवीज़न को करके अपने आंसर को, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके क्रॉस चेक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बताना है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में कि क्या आएगा। जैसे कि 38 है, तो 38 में यहाँ पर 9 4 जा 36 प्लस 2 38 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 10 10 7 जा 70 प्लस 2 72, 8 5 जा 8 4 जा 32 होता है, तो इसमें 8 प्लस करेंगे तो 40 आ गया। तो बच्चों ये इस तरह से हम इन स्टेटमेंट को फिल कर सकते हैं। अब डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट और विद रिमाइंडर। जैसे कि 4862 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 4 1 जा 4, 8 लिखा यहाँ पर, 2 4 2 जा 8, फिर 6 लिखा, और फिर 12 हो गया तो 4 3 जा 12। तो इस तरह से हम इनको डिवीज़न कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट 2684 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, फिर 6, 2 3 जा 6, फिर नेक्स्ट नंबर 8 लिखा, 2 4 जा 8, फिर 4 लिखा, 2 2 जा 4, माइनस किया 0 आया। तो इस तरह से 1342 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बच्चों, अमन ने 260 टॉफ़ीज़ अपने फ्रेंड्स में बांटी अपने बर्थडे पर। हर एक बच्चे को 4 टॉफ़ी मिली, तो उसके कितने फ्रेंड्स थे। तो हम क्या करेंगे, 260 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 65 आंसर आ गया। तो ही हैड 65 फ्रेंड्स। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पे 8 पर्सन्स कैन बी स्टेटेड इन 1 वैन। एक वैन में 8 लोग बैठ सकते हैं, तो कितनी वैन चाहिए, 56 लोगों के लिए। तो 56 डिवाइड बाई 8 करेंगे यहाँ पर, और आंसर आएगा 7। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 378 डिवाइड बाई 9 करेंगे, तो 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, 42 आंसर आएगा। इसी तरह से बच्चों हम बाकी के डिविजन्स भी कर सकते हैं। तो ये थी डिविजन्स की एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।